नमस्कार, आप सबके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये जो हम प्रोग्राम करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? शायद ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि लोग ये सोचते हैं कि अपना यूनिवर्सिटी अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है, यूनिवर्सिटी को एडमिशन्स चाहिए। इसको यूनिवर्सिटी के साथ कोई मतलब नहीं है। ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट है जिसमें यूनिवर्सिटी ने पैसा दिया है और पर बाकी और लोगों ने भी बहुत पैसा दिया। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये प्रोजेक्ट ये है कि जो हमारे अध्यापक हैं, टीचर्स, जब वो बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, वो टीचर बन गए, उसके बाद वो उनका हमारे यहाँ पे स्टेट्स में और सेंटर में ऐसा कुछ है नहीं है कि उनको ट्रेनिंग दिया जाए नई नई चीज़ों पे। जैसे पीडागॉजी होता है कि टीचिंग मेथड्स, कैसे क्या क्या नए टीचिंग मेथड्स, करिकुलम डेवलपमेंट, किस तरीके से ऐसा सिलेबस बनाया जाए जो बच्चे को अच्छा लगे और समझ लग जाए। सो इस प्रकार की हम जैसे बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह की जैसे हम आजकल के बच्चे ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, या बच्चों में स्ट्रेस आता है, या पेरेंट्स के साथ विवाद रहता है, वो सारी चीज़ों की हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। आपको जान के ये खुशी होगी कि लगभग 1,70,000 टीचर्स को हमने ट्रेनिंग दे चुके हैं, इंडिया में भी और अब्रॉड में। और हमने कभी टीचर्स से कोई भी पैसा नहीं लिया, बल्कि हम उनको बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और उसके बाद हम उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी देते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जैसे अरब कंट्रीज में भी हर टीचर को 40 घंटे की हर साल की ट्रेनिंग करनी जरूरी है। यदि वो 40 घंटे की ट्रेनिंग नहीं करते तो उनको अध्यापक का, टीचर का लाइसेंस उनका जब्त हो जाता है। ये वाली चीजें हम भारत सरकार को भी बहुत कह रहे हैं कि ये आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो टीचर जो 1980 में 90 में पढ़ा है वही चीज आज पढ़ा रहा है, उसी तरीके से पढ़ा है। सो ये हम एक तो ये बहुत बड़ा करते हैं। दूसरा, हम ये भी बताते हैं कि आज की दुनिया में वो चीज़ नहीं रही कि मेरा बड़ा बच्चा मेडिकल बनेगा, डॉक्टर, फिर इंजीनियर बनेगा, या लड़की मेरी एक लॉयर बनेगी, बस ये है। ऐसा अब नहीं है। अब इतनी तरह की नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं कि एक हम उनको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे विश्व में भी और इंडिया में भी कितना ये अब नई हम नहीं करते सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी, और भी यूनिवर्सिटीज करती हैं और वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जो बेचारे गरीब घर के होते हैं वो सोचते हैं कि हम बाहर जाके नहीं पढ़ सकते। ऐसा कहीं नहीं है। इंडिया में भी और बाहर भी यदि बच्चा अच्छा है और वो अप्लाई करे, 100% स्कॉलरशिप मिलता है। 2-2 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है आजकल के बच्चों को। जैसे एक ऑक्सफोर्ड है, मैं एक गरीब घर से हूँ, जब मैंने अपने पिताजी को बोला मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहता हूँ तो उन्होंने बोला कि क्या बात कर रहा है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्सफोर्ड 100% स्कॉलरशिप देता है। ऐसे जिंदल यूनिवर्सिटी 100% स्कॉलरशिप देती है यदि किसी व्यक्ति को जरूरत हो। लास्ट चीज जो मैं आपके माध्यम से सब जगह पहुंचना चाहता हूँ वो ये है कि बच्चे की क्षमता कैसे बढ़े। अब एक बच्चा जो 98% ले रहा है और दूसरा बच्चा जो 60% ले रहा है, क्या वो जो 60% वाला, क्या वो बच्चा नालायक है? क्या वो बच्चे को समझ नहीं लगती? क्या उसमें बुद्धि कम है? ऐसा नहीं होता। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, हर बच्चे और हर इंसान में एक जैसा ही ब्रेन वेव्स होती हैं। अब ये क्या कारण है कि कुछ बच्चे अच्छे नहीं करते? उसके लिए यदि आपके पास समय हो तो मैं बोलता हूँ तो 20 पर 10 चीज़ें मैं जो बोलता हूँ यदि बच्चे वो करें तो सारे उस लेवल के एक जैसे लेवल पे हो जाए। एक तो भोजन पे ध्यान रखना चाहिए। जो हम भोजन करते हैं उसमें जो मैदा है, जो वाइट फ्लावर्स है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे नूडल्स खाते हैं बच्चे, कचौरी खाते हैं, पूरी खाते हैं, मैदे की चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। जो हमारा ब्रेन है उसका जो रिसेप्टर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करने बंद कर देते हैं यदि हम मैदा ज़्यादा खाते हैं। दूसरा, सॉल्ट और चीनी की क्षमता काफ़ी कम करनी पड़ेगी।
इन चीज़ों से परफॉर्मेंस बढ़ेगी। दूसरा बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पानी पीना। अब आप बोलोगे पानी पीने का एकेडमिक अचीवमेंट से क्या रिलेशन है, पर यदि ये नहीं है कि 4 लीटर पानी पीना तो 2 लीटर सुबह पी लो, 2 लीटर शाम को पी लो एंड यू हैव डन योर जॉब। नो, आपको रेगुलर इंटरवल्स पे आपको पानी पीना पड़ेगा। एक और बड़ा चीज़ है स्लीप। हर कोई बच्चा सोना चाहता है और उसको सोने देना चाहिए, और ये नहीं है कि 5 घंटे 6 घंटे सोना है। जो 14 साल से कम है उनको 8 घंटे सोना चाहिए, जो 14 साल से ज़्यादा 7 घंटे कम से कम सोना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब बच्चा सोकर उठकर पढ़ता है, ये ज़रूरी नहीं है 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, 8 बजे उठे। जब बच्चा सोकर उठकर पढ़ता है, उसका जो कुछ पढ़ता है उसका रिटेंशन 83% तक रहता है। तो ये आप प्रोपोगेट करेंगे तो ये एक सुधार होगा हमारे सभी लोगों का। सो ये ज़रूरी है। पर यदि बच्चा क्या करता है, स्कूल चले जाता है, वो समय उसका बंद हो जाता है, वो नहीं कर सकता। यदि बच्चा 7 घंटे रात को सोए, 1 घंटा दोपहर को सोए, और उसके बाद यदि बच्चा 1 घंटा सोने के बाद पढ़ेगा, फिर 80% रिटेंशन उसका हो सकता है। ऐसे ही एक बड़ी और ज़रूरी चीज़ मैं बताऊंगा कि फिजिकल फिटनेस तो आपको पता है इम्पॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं, 5 डेज इन अ वीक सबको करना चाहिए। पर मेंटल रिलैक्सेशन होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, टेंशन लेवल बढ़ता है। सो ये आप मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं। हर बच्चे को 4 से 5 दिन 20 मिनट्स इन अ डे वो मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, उनसे उनकी कंसंट्रेशन एबिलिटीज बढ़ेगी। एक और बड़ी बात है पोस्चर। कुछ बच्चे ऐसे बैठ के पढ़ते हैं या ऐसे बैठ के पढ़ते हैं या बेड में बैठ के पढ़ते हैं, वो उनका पढ़ाई कभी नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज बेटर टू सिट ऑन ए स्टूल और ए चेयर एंड हैव अ टेबल। यदि मान लीजिए टेबल नहीं है, डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल नहीं, कोई बात नहीं, जैसे ये स्टूल पड़ा है, यदि आपके सामने स्टूल है, आप फ्लोर पे बैठ जाइए, लीन योर बैक अगेंस्ट द वॉल, आपका पीछे वॉल होना जरूरी है, आप उस पर लिखो तो बच्चे का बहुत बढ़िया रहेगा। एक साइकोलॉजी